हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मित्रों, हम सभी जो है बाणभट्ट द्वारा रचित हरिश्चरितम् जो रचना है उसको देखने चल रहे हैं, उसे पढ़ने चल रहे हैं। इसके जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं उन सभी को हम सभी इस क्लास में जानेंगे। और ये जो क्लास है ये संस्कृत साहित्य एंड व्याकरण यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षा में जो हिंदी विषय में संस्कृत लगी हुई है, हिंदी विषय में जो संस्कृत का पार्ट है उससे जो प्रश्न परीक्षा में बनते हैं उन सभी को ध्यान में रख करके ये क्लास चलाई गई है। और ये जो है इसमें हम लोगों ने महाकवि भास को देखा, फिर महाकवि कालिदास की रचनाओं को देखा, उनसे बनने वाले प्रश्नों को देखा कि प्रश्न कहाँ से किस तरह से बन सकते हैं। फिर अब हम सभी कादम्बरी को हम लोगों ने देखा, महाकवि बाण की रचना। और अब जो है बाणभट्ट की ही रचना हर्षचरितम् है, इसे भी हम सभी पढ़ने चल रहे हैं इस क्लास में। इनके लेखक हर्षचरितम् जो रचना है बाणभट्ट की है। और काव्य विधा की दृष्टि से ये आख्यायिका है। उच्छ्वास इसमें 8 हैं, ये ध्यान रखेंगे, उच्छ्वास 8 हैं। और आठों के नाम हम सभी देख लेते हैं। प्रथम उच्छ्वास का नाम है वात्स्यायन, वंश वर्णन है। द्वितीय राजदर्शन है, तृतीय राजवंश वर्णन है, चतुर्थ है चक्रवर्ती जन्म वर्णन। पंचम महाराज मरण वर्णन है, राज प्रतिज्ञा वर्णन षष्टम में है, और छत्र लब्धि सप्तम में है, और आठवां है विंध्यादि निवेशन। ठीक है। और ऐतिहासिक घटना है ये, उपजीव बेस का ऐतिहासिक घटना है ये। और रीति पांचाली जो कि बाणभट्ट की प्रसिद्धि का आधार है ना, पांचाली रीति है। और शैली है उत्कृष्ट गद्य शैली का प्रयोग। प्रधान रस की बात करें तो वीर रस है, और अंगरस करुण और श्रृंगार है। ठीक है। और प्रधान रस क्या है? वीर रस है। हर्षचरितम् में महाराजा हर्षवर्धन का जीवन परिचय होने के कारण इस आख्यायिका का नाम हर्षचरित पड़ा। हर्षचरित हर्षस्य चरितम् अस्मिन् इति हर्षचरितम्, यानी कि बहुब्रीहि समास है। और ये श्लोक है, आप इसे पढ़ सकते हैं, है ना। उपयुक्त लक्षण अनुसार हर्षचरितम् में यत्र तत्र वक्त वक्त छंद का प्रयोग किया गया है। और कथा वस्तु के आधार पर इस आख्यायिका के 2 खंड हैं। कितने खंड हैं? 2 खंड हैं, महत्वपूर्ण बात है। महाकवि बाणभट्ट का जीवन परिचय 1-2 उच्छ्वासों में है। और महाराजा हर्ष का जीवन चरित 3 और 3 से लेकर के 8 उच्छ्वासों में है। हर्ष चरित कितने उच्छ्वासों में विभक्त है? तो 8, अभी हम लोग पहले भी देखें। और हर्ष चरित का मंगलाचरण नमस्तुंग शिरश्च शिरश्चंबु चंद्र चंद्रश्च अमर चार्वे त्रैलोक्य नगर रंभ मूल स्तंभयाय भाय शंभवे, है ना। ये है श्लोक है, इसे थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। तो त्रिभुवन रूपी नगर के, इसका जो हिंदी अर्थ है, त्रिभुवन रूपी नगर के निर्माण आरंभ के मूल स्तंभ उन्नत मस्तक पर चांद के चंवर की शोभा है ना। चंद्र चामर चारवे, है ना। तो चांद पर जो है, चंद्र के मस्तक पर जो है चंद्र के चंवर की शोभा है, उन भगवान शंकर को मैं नमस्कार करता हूँ। ऐसा कुछ है, ये मंगलाचरण है इसका। और इस मांगलिक पद में भगवान शिव की स्तुति की गई है। किसकी स्तुति की गई है? शिव जी की स्तुति की गई है। किसमें? हर्षचरितम् में। और यह नमस्कारात्मक मंगलाचरण है, इसमें अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है। हर्षचरितम् के मंगलाचरण के रूप में 21 श्लोकों का प्रयोग किया गया है। कितने? 21। मंगलाचरण से प्रारंभ करके प्रारंभिक 21 श्लोकों में देव स्तुति पूर्ववर्ती कवियों का स्मरण, सज्जन प्रशंसा एवं दुर्जनों की निंदा की गई है। हम सभी क्या पढ़ रहे हैं? हम सभी बाणभट्ट की रचना हर्षचरित को पढ़ रहे हैं। और द्वितीय श्लोक में पार्वती की स्तुति की गई है। तृतीय में महाकवि व्यास का वर्णन है। तृतीय में किसका वर्णन है? महाकवि व्यास। चौथा, पांचवा, छठा में कवि निंदा है। 7वें 8वें श्लोक में काव्य के देश के आधार पर रूप भेद का वर्णन किया गया है। 9वें श्लोक में व्यास की वाणी महाभारत की प्रशंसा की गई है। 10वें श्लोक में आख्यायिकाकारी की कारों की वंदना की गई है। 11वें में शुभंधु एवं उनकी रचना वाश्वदत्ता। देखिए, शुभंधु की रचना वाश्वदत्ता
की प्रशंसा की गई है 11वें में, है ना। और सुबंधु की रचना क्या है? वासवदत्ता किसकी रचना है? सुबंधु की। प्रश्न बनता है 12वें में कवि हरिश्चंद्र की प्रशंसा, 13वें में कवि शातवाहन की प्रशंसा, 14वें में प्रवरसेन एवं उनकी कृति श्वेतबंधु की प्रशंसा, 15वें में महाकवि भास की प्रशंसा, और महाकवि 16वें महाकवि कालिदास की, और 17वें में गुढ़ाढ्य की बृहत कथा की प्रशंसा, 18वें में आढ़्यराज की प्रशंसा, 19वें तथा 20वें में आख्यायिका लेखन की इच्छा, और 21वें महाराजा हर्ष के विजय की कामना की गई है। और हर्ष चरित्र के कथा वस्तु का सारांश इस प्रकार से हम लोगों ने देखा। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या देखा? हर्षचरितम रचना को देखा। थोड़ा सा एक बार रिवीजन कर लेते हैं जो हम लोगों ने क्या क्या देखा, है ना, जिससे हमारे माइंड में थोड़ी सी रहे कुछ बातें। और बाणभट्ट इसके लेखक हैं। अब विधा की दृष्टि से ये आख्यायिका है, 8 उच्छ्वासों में है। और 8 उच्छ्वासों में पहला देख लेते हैं, प्रथम वात्स्यायन वंश वर्णन है। और अष्टम देख लेते हैं, विंध्याद्रि निवेश है। और उपजी भी इसका ऐतिहासिक घटना है, रीति पांचाली तो सभी जानते हैं। वीर रस जो है प्रधान रस वीर रस है, और अंगी रस में करुण और श्रृंगार ये भी है। और महाराजा हर्षवर्धन के जीवन परिचय होने के कारण इस आख्यायिका का नाम हर्षचरित पड़ा। और बहुब्रीहि समास है इसमें। बाकी जो है इसके 2 खंड किए गए, महाकवि बाणभट्ट का जीवन परिचय और महाराजा हर्ष का जीवन परिचय, है ना। 1 से 2 उच्छ्वासों में महाकवि बाणभट्ट का है, और 3 से 8 उच्छ्वासों में महाराज हर्ष का है। आगे हम सभी देखेंगे। इस तरह से इसमें शिव जी की स्तुति की गई है ना, शिव जी की। और नमस्कारात्मक मंगलाचरण है, इसमें अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया गया। 21 श्लोकों का वर्णन किया, 21 श्लोकों का प्रयोग किया गया है। और आगे जो है थोड़ा सा है, द्वितीय श्लोक में पार्वती की स्तुति की गई है, तृतीय में महाकवि व्यास, है ना। चौथा, पांचवा, छठा में कुकवि निंदा की गई। इसी प्रकार से ये है। और यहाँ एक है सुबंधु की रचना, वासवदत्ता की प्रशंसा, 12वें में हरिश्चंद्र, 7वें में सातवाहन, 13वें में सातवाहन, 14वें में प्रवरसेन और श्वेतबंधु की प्रशंसा की गई, 15वें में भास, 16वें महाकवि कालिदास, और 17वें में जो है गुढ़ाढ्य की बृहत कथा की प्रशंसा है। और 18वें कवि में आढ़्यराज की प्रशंसा है। 19वें 20वें में आख्यायिका लेखन इच्छा है। इस प्रकार से 21वें में महाराजा हर्ष के विजय की कामना। तो इस प्रकार से हम लोगों ने एक रचना देखी हर्षचरित बाणभट्ट की, है ना। तो आज की क्लास से हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखा। शायद आप सभी 1-2 बार रिवीजन कर लेंगे, स्पीड बढ़ा के ही सही, लेकिन अगर इस रिवीजन कर लेंगे तो इनसे जो प्रश्न बनते हैं वो प्रश्न जो है हमारे गलत नहीं होंगे। आज की क्लास हम यही कंप्लीट करते हैं, फिर हम मिलेंगे, नई रचनाओं के साथ मिलेंगे, नए तथ्यों के साथ मिलेंगे। और इसी तरह से जो है कुछ ना कुछ हम सभी यूपी, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, बिहार शिक्षक भर्ती, TRE 4.0 को ध्यान में रख करके कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को हम प्रतिदिन सीखते रहेंगे और अपनी तैयारी को मजबूत बनाते रहेंगे। आज की क्लास यहीं कंप्लीट करते हैं। हम फिर मिलेंगे, नई क्लास के साथ मिलेंगे। और ये क्लास यदि आपको किसी कारणवश उपयोगी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने कुछ मित्रों तक शेयर कर दीजिए। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।